मलंगडाला मुक्ती दे, मलंगडाला मुक्ती दे। जय श्रीराम, जय श्रीराम। मलंगडाला मुक्ती दे। महादेव, महादेव। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि नमाज़ पढ़ने पे कितना ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। अभी इधर बीच खबर आई थी कि तरावी की नमाज़ रोकने के लिए कुछ बजरंग दल पुलिस को लेकर वहां पहुंचे थे। बहुत ही मामला बिगड़ चुका था। मुसलमान भाई बहनों का इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा फूटा था। इसी बात पे एक हमारे मुसलमान भाई हैं, इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इन्होंने नमाज़ के बारे में देखिए क्या बोला है और उन अनभक्तों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जिन्होंने ये मजाल की, ये हिम्मत की कि वो नमाज़ को रोकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नहीं पता, मैं सुरेंद्र वर्मा को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा अगर तुम अपना अम्मा का जायज औलाद हो, तुम्हारा माँ ने तुमको दूध पिलाया है तो तुम रोक के दिखाओ। जहाँ से आए वहाँ घुसा देंगे। सुरेंद्र वर्मा, मेरा नाम इसके मकबूल है। तुम अगर रोक सकोगे नमाज को तो रोक के दिखाओ। तुम्हारा पिछवाड़ा में ताकत कैसा है? तुम ईद का नमाज रोकोगे? पश्चिम बंगाल में तुम बकरीद का नमाज रोकोगे? मैं ये जो कह रहा हूँ उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं भड़का नहीं रहा हूँ और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम दल बल ले जाके उसका वहाँ जाके नमाज पढ़े, दंगा करे। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान को मानता है, हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का कानून को मानता है। हमको अपना कानून के ऊपर भरोसा है, हमको अपना संविधान के ऊपर भरोसा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हमसे पहले पुलिस एक्शन लेगी। जी, घर वापसी, मॉब लिंचिंग, गौरक्षक का नाम पे तुम एक मुसलमान को पकड़ ले और बोल रहे हो जय श्री राम बोल, उसको मार दे रहे हो। और तुम हम ही की औलाद को कहना चाहते हो आरएसएस का नाजायज औलाद। तुम्हारा अगर पिछवाड़ा में दम है तो कभी अकेला क्यों नहीं आते हो? तुम तलवार लेकर क्यों आते हो? हथियार लेकर क्यों आते हो? और कितना इंतजार करेंगे? तुमने दिल्ली में दंगा किया, हमारे माँ बहनों घर में घुस के मारा, तुम भाइयों लोगों को तलवार से काट के मारा, तुमने बम से मारा। तुम इतना जुल्म करोगे, आज तुम बोलोगे हम क्या खाएंगे, तुम बोलोगे हम क्या पहनेंगे, तुम बोलोगे हम नमाज पढ़ेंगे कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, तुम बोलोगे हमको क्या करना क्या नहीं करना। तुम्हारा बाप का देश है, तुम मुसलमान नमाज पढ़ो, उनको जाकर तलवार से तुम डरा रहे हो, तुम मार रहे हो। यही तुम करोगे? तुमने अखलाक को मारा, बेलू खान को मारा, रकबर को मारा, जुनैद को मारा, नासिर को मारा, तबरेज़ अंसारी को मारा, कितना को मारोगे? अगर खुलेआम ऐलान कर दो कहाँ जान लेना, देखते तुम कितना मारोगे, हम जान देने के लिए तैयार है। बताइए क्या भड़काने वाली बात किया? वो काट के वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में मौलाना साहब को मस्जिद के अंदर से लाके दाढ़ी काट दिया, उनके ईमान को सलाम करते, उनको जय श्री राम बोलने बोला, वो जय श्री राम नहीं बोले, वो हॉस्पिटलाइज है। तबरेज़ अंसारी को पकड़ के मारा, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा और हम संविधान के दायरे में बात करें, हिंदू मुसलमान में जोड़ने का बात करें। हम कहाँ बोले हिंदू को मारो? हम तो बोलते हर धर्म के लोग अच्छे होते हैं। दुर्गा पूजा का टाइम आधा पश्चिम बंगाल में पूजा होता है, रास्ता बंद रहता है। बिहार में जब छठ पूजा होता है आधा बिहार बंद रहता है। महाराष्ट्र में गणेश पूजा होता है आधा महाराष्ट्र बंद रहता है। क्या कोई मुसलमान आज तक बोलने गया कि तुम क्यों पूजा मना रहे हो? रात को भजन होता है, कोई मुसलमान बोलने क्यों रोक रहे हो? दुर्गा पूजा में सारा जी पापा बजते रहता है, कोई मुसलमान मना किया आज तक? यही मस्जिद के सामने पंडा लगता है, कोई मुसलमान मना किया दीदी जानने के लिए? अमित शाह आपको वडोदरा नजर नहीं आया? अमित शाह को सूरत नजर नहीं आया? अमित शाह को लिंचिंग नजर नहीं आती है? अमित शाह को जो मुसलमानों को मारा वो नजर नहीं आती है? हावड़ा में क्या वो नजर आ गई? और बाकायदा मैं कहना चाहता हूँ हावड़ा में इन आतंकी बजरंग दल आरएसएस बीएसपी के जो आतंकवादी है, इन लोगों ने पथराव किया। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि मुसलमान हिंदू से नहीं लड़ता है। मुसलमान चाहते हो मेरा घर में घुस के मेरा माँ बहन को रेप करे, चुप से बैठ के रहेंगे? मेरा माँ बहन को उठा के लेके बोले नकाम नहीं पहनकर हम बैठ के रहेंगे? सोचे कि बीजेपी दंगा लगा रहा है, मेरा नबी का सामने गुस्ताखी करे, घर में हिजड़ों की तरह बैठ के रहेंगे और फिर बोला बीजेपी राजनीति करे? ये होने वाला नहीं है। अब बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुमको रोकना है हिंदू मुसलमान का दंगा रोकना है, अगर आप हिंदुस्तान में शांति अमन चाहते हो तो इन दंगाइयों को रोको, बजरंग दल को बैन करो, आरएसएस को बैन करो, विश्व हिंदू परिषद को बैन करो, ये करनी सेना, फलाना सेना, ढमकाना सेना, जितना सेना बना के रखा है ये हिजड़ों ने। अगर माँ का दूध पिया तो कभी बिना हथियार का आओ। उमर खालिद को, बड़ा बड़ा एक्टिविस्ट को, अनीस खान को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जाके जेल कर दिया, यूएपीए कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास पुलिस है, तुम्हारे पास दुनिया का कानून है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास लॉयर है, तुम्हारे पास हर चीज है, तुम्हारे पास पुलिस है। लेकिन मेरे पास क्या है? मेरा जो गुरु है, मेरा गुरु सावरकर नहीं है, मेरा गुरु नाथूराम गोडसे नहीं है, मेरा जो गुरु है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मुसलमान की डरता है सिर्फ अल्लाह से डरता है। अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो इसके बाद ईद है, रमजान है, हर दिन ऐसा कुछ न कुछ होते रहेगा। प्रशासन को जितना केस देना होगा। मैं सुरेंद्र वर्मा, अंजनी पुत्र सेना का फाउंडर और सेक्रेटरी। आदाब, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और एसबी न्यूज। मैं हूं मुश्ताक खान। जैसा कि आपको मालूम है कि कल रामनवमी था, मुल्क भर में दंगे हुए, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले किए गए, खानकाहों पर हमले किए गए, कोलकाता में भी दंगा हुआ, हावड़ा में तो आज भी दंगा हुआ है। इन सब हालात के बारे में हमारे साथ बात करेंगे। हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट मकबूल साहब। इनसे बात करने से पहले एक बात, ज़रूरी बात बता दूं कि इनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं है। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक काम करते हैं। इनसे बात करेंगे, इन सब हालात के बारे में जानेंगे इनके एहसासात। कल जो घटना हुआ पाक सर्कस में और हावड़ा सीपुर में, जिस तरीके से इन लोगों ने, इन दंगाई ने जिस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की और कुछ हद तक थोड़ी बहुत दंगा भी हुई जो कि बहुत निंदनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए था।
और आपको बस करेक्ट करना चाहता हूँ, आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहला बार नहीं हुआ, इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं पूरा हिंदुस्तान में कल ये हुआ, वडोदरा में हुआ, सूरत में हुआ, हिंदुस्तान में कई ऐसे इलाकों में हुआ जहाँ पे रामनवमी जुलूस निकल रहा था, लेकिन जुलूस वाले लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडा लहराया, मस्जिद के अंदर घुस के जय श्री राम का नारा लगाया, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश किया, मुसलमानों के ऊपर पत्थर चलाया। अब अगर आप मुझे तबड़ाक मारोगे तो वापस में तो हम भी तबड़ाक मारेंगे। तो यहाँ पे नेशनल मीडिया क्या करता है कि इन लोगों ने जो पत्थर मारा, ये दंगाइयों ने जो पत्थर मारा वो नहीं दिखाया, रिटेलिएट जो हुआ उसमें वो वीडियो उन लोगों ने दिखाया कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी किया। अब दूसरा बात, आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होता, पश्चिम बंगाल में कल हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में अगर आप बोलते हैं नहीं ऐसा हुआ, तो बैरकपुर में क्या हुआ था, कांकीनारा में क्या हुआ था, भाटपाड़ा में क्या हुआ था, वहाँ तो मुसलमानों का घर जलाया गया था, वहाँ तो मुसलमानों को पकड़ के मारा गया था, वहाँ पे जाके मुसलमानों को छुरी चाकू तलवार से मारा गया था। उस वक्त का वहाँ का सांसद कौन था? वहाँ का सांसद अर्जुन सिंह था। वहाँ का सांसद जो अर्जुन सिंह था, जो दंगा भड़काता था, जो आए दिन टीवी में बैठ के हिंदू मुसलमान का दंगा लगाने का बात करता था, आज वो आपका पार्टी में है। आप कल बोलते हैं, कल ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया कि जो भी दंगा करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म का, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम कहना चाहते हैं, मैडम अगर आप कार्रवाई कीजिएगा तो किसके ऊपर कार्रवाई कीजिएगा? कार्रवाई किसके ऊपर कीजिएगा? जो इमाम साहब का बेटा को मारने वाला आज वो आपका पार्टी में है, बाबुल सुप्रिया आपका पार्टी में, अर्जुन सिंह आपका पार्टी में, आप किसके ऊपर कार्रवाई करने का बात कर रहे हैं? जो दंगा लगाता है, जो दंगा कराता है, जिसका नाम आता है FIR में, जिसका नाम आता है पुलिस स्टेशन में, जिसके ऊपर केस चलता है, आप उसके ऊपर बोलते कार्रवाई कीजिएगा। और मैं इन बजरंग दल जो आतंकी फैला रहे हैं, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि देखो, आप जो तुम जो कर रहे हो, अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंसान का जो एक सब्र होता है, सब्र का इम्तिहान टूट रहा है। सबसे पहला बात, कल आप लोगों को ये परमिशन कौन दिया? तलवार लेकर आप निकल गए और आप बोल रहे कि ममता बनर्जी कुछ दिन पहले का बोले कि हम रामनवमी का जुलूस को रोकेंगे नहीं, लेकिन आप जुलूस निकालिए, लेकिन दंगा नहीं होना चाहिए। तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपका पुलिस क्या कर रही थी? आपको जब पता था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, जब आप खुद बोले कि दंगा नहीं करोगे, मतलब आप एक चीफ मिनिस्टर हो। सबसे दुख की बात यह है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं, वो पुलिस मंत्री भी है। तो आप जब पुलिस को कह रहे हैं कि आप कड़ी निगरानी रखिए, मुसलमान पाड़ा में ये लोग जाना नहीं चाहिए, उन लोग का रमजान चल रहा है, रोज़ा चल रहा है, नमाज चल रहा है, वहाँ से आप नहीं जा सकते, उसके बावजूद इन लोग घुसा कैसा? इसका मतलब मिली भगत है, इसका मतलब पुलिस भी सपोर्ट कर रहा है। तो अब मैं क्या समझूं? आप जो पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे रहे कि आप ध्यान रखना, आमी कड़ा निर्देश दिए पुलिस के जानो एरा कोनो दंगा ना करे, तो मैं क्या समझूं कि आपका बात पुलिस नहीं सुन रहा है, या तो आप पुलिस को, आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आपका बात पुलिस नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब आपको फिर मुख्यमंत्री बनने का कोई हैसियत नहीं है, फिर आप हट जाइए वहाँ से। या तो यह समझो कि पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे। आप बोले कि जो भी कल किया, जो पुलिस गलती किया, जो घुसने दिया, जो रूट डाइवर्ट किया, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, कितना पुलिस के ऊपर कार्रवाई किए, कितना पुलिस को सस्पेंड किए? आज इस जुल्म का, ये बजरंग दल RSS का इतना जुल्म हो चुका है कि आज हम लोग हमेशा सोचते हैं कि नहीं, छोड़ दो यार, छोड़ दो यार, छोड़ दो यार, छोड़ दो यार, करते करते आज तुम हमारे सबसे पहले शुरुआत के लव जिहाद, घर वापसी, मॉब लिंचिंग, गौ रक्षक का नाम पे तुम एक मुसलमान को पकड़ ले हो और बोल रहे हो कि जय श्री राम बोल, उसको मार दे रहे हो। और तुम हम इन हिजड़ों की औलाद को कहना चाहते हो, RSS का नाजायज औलाद, तुम्हारा अगर पिछवाड़ा में दम है तो कभी अकेला क्यों नहीं आते हो? तुम तलवार लेकर क्यों आते हो? हथियार लेकर क्यों आते हो? और कितना इंतजार करेंगे? तुमने दिल्ली में दंगा किया, हमारे माँ बहनों को घर में घुस के मारा, तुम भाइयों लोग को तलवार से काट के मारा, तुमने बम से मारा, तुम इतना जुल्म करोगे। आज तुम बोलोगे हम क्या खाएंगे, तुम बोलोगे हम क्या पहनेंगे, तुम बोलोगे हम नमाज पढ़ेंगे कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, तुम बोलोगे हमको क्या करना क्या नहीं करना, तुम्हारा बाप का देश है। तो आज तुम दुर्गा पूजा का टाइम आधा पश्चिम बंगाल में पूजा होता है, रास्ता बंद रहता है। बिहार में जब छठ पूजा होता है, आधा बिहार बंद रहता है। महाराष्ट्र में गणेश पूजा होता है, आधा महाराष्ट्र बंद रहता है। क्या कोई मुसलमान आज तक बोलने गया कि तुम क्यों पूजा मना रहे हो? रात को भजन होता है, कोई मुसलमान बोलने गया क्यों रोक रहे हो? दुर्गा पूजा में सारा दिन पॉपा पॉपा बजते रहता है, कोई मुसलमान मना किया आज तक? यही मस्जिद के सामने पंडाल लगता है, कोई मुसलमान मना किया? तुम्हारा भजन होता पूरा रात, कोई मुसलमान आज तक कुछ बोला? जब मुसलमान तुमको कुछ नहीं बोला कि तुमको कौन अधिकार दिया तो आज जाके हमको हर जगह तुम रोकोगे? तुम बोलोगे मेरा माँ बहन नकाब पहनेगी नहीं पहनेगी, तुम बोलोगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज पूरा हिंदुस्तान घूम लिया तो आपको हर जगह, हर सड़क में, हर गाछ का नीचे, हर यहाँ हुआ एक पत्थर रख के मंदिर बन गया। वो अवैध नहीं है, तुम वो चीज़ नहीं तोड़ते हो। तुम हर 400-500 साल का मस्जिद को तोड़ते हो, तुम दरगाह को तोड़ते हो। कितना जुल्म करोगे तुम यही चाहते हो कि हम तुम्हारा गुलाम बन के रहे? ये देश किसी का बाप का नहीं है। अब जैसा तुम बोलोगे उसको उसी अल्फाज में जवाब दिया जाएगा। जानता है ये कौन सुरेंद्र वर्मा है, कौन RSS का पिल्ला है, कौन नाजायज़ औलाद है, इसका अब्बा का ठीक ठिकाना है कि नहीं पता। मैं सुरेंद्र वर्मा को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा अगर तुम अपना अम्मा का जायज़ औलाद हो, तुम्हारा अम्मा ने तुमको दूध पिलाया है, तो तुम रोक के दिखाओ, जहाँ से आए हो वहाँ घुसा देंगे। सुरेंद्र वर्मा, मेरा नाम SK मकबूल है, तुम अगर रोक सकोगे नमाज को तो रोक के दिखाओ। तुम्हारा पिछवाड़ा में ताकत कैसा है? तुम ईद का नमाज रोकोगे, पश्चिम बंगाल में तुम बकरीद का नमाज रोकोगे। मैं ये जो कह रहा हूँ उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम दल बल ले जाके उसका वहाँ जाके नमाज पढ़े दंगा करे। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान को मानता है, हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का कानून को मानता है। हमको अपना कानून के ऊपर भरोसा है, हमको अपना संविधान के ऊपर भरोसा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हमसे पहले पुलिस एक्शन लेगी। आज तुम जाके दिल्ली में क्या कर रहे हो? तुम जाके तो एक आपका विधायक, बीजेपी का विधायक जाके काउंसिलर जाके गोश्त का दुकान बंद करवा रहे हो, उसको अधिकार कौन दिया? कौन सा कानून के तहत आप उसको जाके बंद कर रहे हो? ये कौन रोकेगा?
हर कार्रवाई आप हम लोगों के ऊपर कर रहे हो। आज मेन स्ट्रीम का मीडिया जितना चलेगा कल सिर्फ यही दिखा रहा है कि यहाँ से पथराव हो रहा है, यहाँ से पथराव हो रहा है। वडोदरा में क्या हुआ? तुम मस्जिद के बाहर जाके पत्थर चला रहे हो, तुम मुसलमान नमाज पढ़ रहे हो, उनको जाकर तलवार से तुम डरा रहे हो, तुम मार रहे हो। यही तुम करोगे? तुमने अखलाक को मारा, पहलू खान को मारा, रकबर को मारा, जुनैद को मारा, नासिर को मारा, तबरेज अंसारी को मारा, कितना को मारोगे? अगर खुलेआम ऐलान कर दो कहाँ जान लेना, देखते तुम कितना मारोगे, हम जान देने के लिए तैयार है। पहली बात, मुसलमान किसी का बाप से डरता नहीं है। दूसरी बात, आप कहिएगा कि उमर खालिद को, बड़ा बड़ा एक्टिविस्ट को, अनीस खान को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जाके जेल कर दिया, यूएपीए कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास पुलिस है, तुम्हारे पास दुनिया का कानून है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास लॉयर है, तुम्हारे पास हर चीज़ है, तुम्हारे पास पुलिस है। लेकिन मेरे पास क्या है? मेरा जो गुरु है, मेरा गुरु सावरकर नहीं है, मेरा गुरु नाथूराम गोडसे नहीं है, मेरा जो गुरु है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मुसलमान किसी से डरता है, सिर्फ अल्लाह से डरता है, तो मुसलमान किसी से नहीं डरता। तुम क्या करोगे? मारोगे, केस दोगे, जेल में डालोगे। यही ना कर सकते हो? यही पहचान है हिजड़ों की फौज का कि मुकाबला नहीं कर सकोगे, बात नहीं कर सकोगे। हिम्मत है तो कभी हथियार छोड़ के तुम आओ ना, हथियार लेके क्यों लहराते हो? अगर तुम अब जुल्म करोगे, मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान एक बहुत शांति का धर्म है, इस्लाम मीन्स पीस। अगर तुम मुसलमान को हमेशा धमकाओगे, हमेशा डराओगे, आए दिन आप देखिए एक लिंचिंग होते रहती है। क्या मतलब है भाई? हिजड़ों की तरह 20-40 नामर्दों की तरह चले जाते हो, 70 साल का बूढ़ा को पकड़ते हो और बोलते बोल जय श्री राम, उसके बाद लिंचिंग कर देते हो। अपना माँ का दूध पियो तो कभी अकेला हो, फिर पता चले किसमें कितना दम है। तुम क्या करते हो? हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कोई गाय गोश्त लेकर जा रहा है, आप उसको पकड़ के उसको मार दे रहे हो, लिंचिंग कर दे रहे हो। और मुसलमान कुछ नहीं बोला। जितना कार्रवाई मुसलमान के ऊपर, अमित शाह वेस्ट बंगाल गवर्नर को कॉल करके बोला कि हावड़ा की स्थिति जानने के लिए। अमित शाह आपको वडोदरा नजर नहीं आया, अमित शाह आपको सूरत नजर नहीं आया, अमित शाह आपको वो लिंचिंग नजर नहीं आती है, अमित शाह आपको जो मुसलमानों को मार रहा है वो नजर नहीं आती है। हावड़ा में क्या हो वो नजर आ गई। और बाकायदा मैं कहना चाहता हूँ, हावड़ा में इन आतंकी बजरंग दल, RSS, VSP के जो आतंकवादी है, इन लोगों ने पथराव किया। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि मुसलमान हिंदू से नहीं लड़ा, मुसलमान का लड़ाई है कपिल गुर्जर जैसा आतंकवादी से, मुसलमान का लड़ाई है नापुंसक हिजड़े मोनू मानेसर से, मुसलमान का लड़ाई है राम भक्त मोहन से जो जामिया के बाहर गोली चलाया था। लड़ाई मुसलमान का RSS से है, लड़ाई मुसलमान का बजरंग दल से, लड़ाई मुसलमान का वो विचारधारा से जो हिंदू मुसलमान का दंगा फैलाना चाहता है। अगर कोई हिंदू बोलता है कि तुम ISI को तुम क्यों सपोर्ट करते हो, हम बोलते तुम ISI को आतंकवादी बोलो, हम भी बोलेंगे आतंकवादी। अगर कोई हिंदू का पिछड़ा में दम है तो बोलते RSS आतंकवादी है। ममता बनर्जी बोलते वीर सावरकर का हिजड़ा है, ममता बनर्जी बोलते नाथूराम गोडसे हिजड़ा है। नहीं बोल सकेंगे। मतलब तुम सुबह तृणमूल और रात को बीजेपी। यही तो एक सरकार है बीजेपी जो मुसलमान को मार के हिंदू का वोट लेती है, और एक सेकुलर सरकार है जो मुसलमान को डरा के मुसलमान का वोट लेती है। बस ये राजनीति चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, तुम जो राजनीति करना करो, घंटा से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राजनीति का बीच में तुम हमारे हुजूर का सामने गुस्ताखी करोगे, तुम्हारे राजनीति को अपना जूती में रखते, उस जरूरत पड़े मैदान में आएंगे, संविधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, और जरूरत पड़ेगा जैसा जो करेगा उसको वैसा जवाब दिया जाएगा। बताइए क्या भड़काने वाला बात किया? वो काट के वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में मौलाना साहब को मस्जिद के अंदर से ला के दाढ़ी काट दिया, उनके ईमान को सलाम करते, उनको जय श्री राम बोलने बोला, वो जय श्री राम नहीं बोले, वो हॉस्पिटलाइज है। तबरेज अंसारी को पकड़ पकड़ के मारा, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा। और हम संविधान के दायरे में बात करें, हिंदू मुसलमान को जोड़ने का बात करें, हम कहाँ बोले हिंदू को मारो? तो हम तो बोलते हर धर्म के लोग अच्छे होते हैं। मेरा खुद दोस्त हिंदू भरे पड़े, हम लोग दुर्गा पूजा का टाइम वो लोग मेरे घर आते हैं, हम ईद का टाइम आना जाना करते। बात हिंदू मुसलमान नहीं, अभी मैंने आपको बोला बात है वो RSS विचारधारा से, जिसको सिखाया जाता है कि मुसलमान को मारो काटो। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का देश है, ये सब दूसरे के एक दूसरे मिलजुल के रहने का देश है। ये देश में अगर तुम सोचोगे लड़ाई लगाएंगे तो ये चीज़ होने वाला नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ उन सेकुलर सरकारों से जो कहती है कि हम एक्शन लेंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक्शन उनके ऊपर लिए जो गलत काम किया। कुछ सरकारें क्या करती है, बैलेंस करने के लिए कुछ बजरंग दल को उठा लेगा और कुछ इनोसेंट मुसलमान को उठा लेगा। अब दिखेगा, देखिए मैंने तो कार्रवाई किया। बैलेंस मत करो, अगर कार्रवाई करना तो दोनों के ऊपर कार्रवाई करो। का जो शेर है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का देश थोड़ी है। तो कान खोलकर सुन लो, इस देश में जब तक तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा अधिकार है। जरूरत पड़ेगी तुमको सही जगह में, सही वक्त में, सही जगह जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अब जो सबर का इम्तिहान है खत्म हो चुका है। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई ये कह दे कि मुसलमान कुछ नेता है, मुसलमान कुछ लोग हैं जो भड़काने की कोशिश कर रहे, तो तुम क्या चाहते हो? मेरा घर में घुस के मेरा माँ बहन को रेप करे, चुप से बैठ के रहेंगे? मेरा माँ बहन को उठा के लेके जाए, बोले नकाब नहीं पहनोगे, हम बैठ के रहेंगे? सोचे कि बीजेपी दंगा लगा रहा है, मेरा नबी का सामने गुस्ताखी करे, घर में हिजड़ों की तरह बैठ के रहेंगे, और फिर बोला बीजेपी राजनीति कर रहा है? ये चीज होने वाला नहीं है। अब बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुमको रोकना है, हिंदू मुसलमान का दंगा रोकना है, अगर आप हिंदुस्तान में शांति अमन चाहते हो, तो इन दंगाइयों को रोको। बजरंग दल को बैन करो, RSS को बैन करो, विश्व हिंदू परिषद को बैन करो। ये करनी सेना, फलाना सेना, ढमकाना सेना, जितना सेना बना के रखा है ये हिजड़ों ने। अगर माँ का दूध पिया तो कभी बिना हथियार का आओ, बात करो, संवैधानिक तरीके पर डिबेट करो, तब पता चलेगा।
आप इतना चीज़ करेगा बर्दाश्त करेंगे और आप बोलते कि दंगा लगाने की बात हो रही है, मेरा हुजूर का सामने गुस्ताखी करेगा और हम उसका प्रोटेस्ट करेंगे और बोलेंगे तो आप उसको दंगा लगाने की बात करेंगे। अगर सही बात करना, अगर जायज़ बात करना, संविधान तरीके से बोलना, सच बोलना, हक बोलना, अगर आपको लगता है आतंक फैलाना है, आतंकवादी, तो ऐसा आतंकवादी वाला काम एसके मकबूल बार बार करेगा। कभी कोई किसी का ना परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है। आप एक बात बताइए, वही अर्जुन सिंह है ना जो हमेशा दंगा लगाता था, आज किधर है? आज हिंदू मुस्लिम का बात करते कि मिलजुल का बात करते। तो जो नेता होते हैं, मैं तो बार बार कहना चाहता हूँ, कल जो बजरंग दल वाले पकड़ाए, जो जिसको कुछ पुलिस मारा है, जो जिसके ऊपर अभी केस होगा, मैं उनका बाप माँ से कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, ये नेता पार्लियामेंट में एक साथ चाय पीते हैं, विधानसभा में दोनों जाके गले में हाथ रखे, तृणमूल का, बीजेपी का, सीपीएम का, जो भी पार्टी का, वो लोग एक साथ चाय खाते हैं। और आपका बेटा दंगाई बन रहा है, आपका बेटा को लड़वारा जा रहा है। नेता कभी नहीं लड़ते, कभी देखे कोई नेता पकड़ के मारामारी कर रहा है? मिठुन चक्रवर्ती बीजेपी का एमपी है, देव अधिकारी घटाल का एमपी है, तृणमूल का, दोनों मूवी बना रहा है, दोनों स्टूडियो में बैठ के चाय पी रहा और डिबेट कर रहा है। और आपका बेटा दंगाई बन रहा है, आपके बेटा सड़क में के हिंदू मुसलमान का लड़ाई कर रहा है। तो आप अपना बेटा को, अपना औलाद को समझाइए कि बेटा नेता का चक्कर में मत आओ, ये तुमको लड़ाएंगे, केस तुम्हारे ऊपर होगा, एफआईआर तुम्हारे ऊपर होगा, दुनिया का धाराएं तुम्हारे ऊपर लग जाएंगी, यूएपीए लगेगा, एनएसए लगेगा, उसके बाद तुम जेल में रहोगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए।